आज मैं जो गोल्डन टिप्स के अंदर चर्चा करने जा रहा हूं वह बहुत ही अनकॉमन, पिकुलियर, वेरी रेयर सिम्टम्स है। वी होम्योपैथ treat the patient, not the disease. According to this, अगर कोई भी पेशेंट को किसी भी बीमारी से सफर कर रहा हो तो हम उस पेशेंट को उस बीमारी के नाम से कोई ऐसी दवा ना देते हैं जो उस बीमारी के लिए दिया जाए। हम जो सिलेक्शन करते हैं वो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं और इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद जो मेडिसिन सामने आती है उस मेडिसिन को ही हम व्यवहार करते हैं और उसी के द्वारा हम पेशेंट को आराम करते हैं और क्योर करते हैं। तो हमारा साइंस टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द मेडिसिन, दोनों को करना पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स को आपके सामने रख रहा हूं जो आप अगर किसी पेशेंट में मिलता हो, बीमारी कोई भी हो, किसी भी नाम से उसे दिया गया हो, फिर भी हम उस सिम्टम्स के आधार पर उस मेडिसिन का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कोल्ड सेंसेशन इन द रेक्टम ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल और द फ्लैटस। अगर कोई पेशेंट को लैट्रिन करने के वक्त में उसके एनल कैनाल में अगर कोल्ड सेंसेशन महसूस हो रही हो, अगर फ्लैटस पास कर रहा हो, उस वक्त भी अगर कोल्ड सेंसेशन महसूस हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जिस मेडिसिन का हम व्यवहार करते हैं उस मेडिसिन का नाम है कोनियम मैकुलेटम। नेक्स्ट, कोल्ड सेंसेशन फीलिंग इन द रेक्टम बिफोर पासिंग द स्टूल, दैट इज ऑल्सो इन लाइकोपोडियम। और इसे पढ़ने के लिए आप पल्फोर्ड का मटेरियल मेडिका पढ़िएगा, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोल्ड सेंसेशन इन द यूरिन पासिंग। अगर पेशेंट यूरिन पास कर रहा हो और यूरेथ्रा के अंदर ऐसा महसूस हो रहा हो कि बहुत ठंडी चीज कुछ बाहर आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन का व्यवहार करते हैं उस मेडिसिन का नाम है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, यूरिन कोल्ड फील्स व्हेन पासिंग। जब यूरिन पास करता हो उस वक्त कोल्ड सेंसेशन महसूस हो रही हो, तो नेक्स्ट मेडिसिन केंट मीडिया के अंदर भी लिखा है, दैट इज एगारिकस। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अर्जेंट नाइट्रिक एसिड से है हम एगारिकस को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो ऐसी स्थिति में अगर एगारिकस का पेशेंट होगा तो वहां पर एक सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो जाएगा, दैट इज ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। जब अंग फड़कता हो, अगर किसी भी अंग को फड़क रहा हो पेशेंट में, तो ऐसी स्थिति में हम नाइट्रिक एसिड ना दे करके उसको एगारिकस देंगे।
साथ ही साथ अगर क्रीपिंग सेंसेशन हो, लगता है कि बॉडी के किसी पार्ट में चींटी चल रहा हो, इस तरह का भी अगर सेंसेशन हो, तो वैसी स्थिति में हम नाइट्रिक एसिड न दे करके हम उस पेशेंट को एगारिकस दे सकते हैं। नेक्स्ट, कोल्ड सेंसेशन इन द लैरिंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अगर हम श्वास ले रहे हैं और श्वास लेने के वक्त में लैरिंग्स पे ऐसा लगता है कि खूब ठंडा ठंडा कोई चीज है, तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है ब्रोमियम। ब्रोमियम दे करके उस पेशेंट को हम उस सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। कोल्ड सेंसेशन इन लैरिंग्स, एमुलेशन बाय सेविंग, सेव करने के बाद ये कोल्ड सेंसेशन में अगर आराम मिलता हो तो वैसी स्थिति में भी हम ब्रोमियम की चिंता कर सकते हैं। अगर यही कोल्ड सेंसेशन सेविंग करने के बाद अगर तकलीफ बढ़ता हो तो ऐसी स्थिति में हम कार्बोएनामाइलिस और सिकुटा वेरोसा को सोचते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है कोल्ड सेंसेशन इन द चेस्ट एंड मैमे। मैमे कहते हैं ब्रेस्ट को। अगर ये चेस्ट के अंदर कोल्ड सेंसेशन हो रही हो या मैमे ब्रेस्ट के अंदर कोल्ड सेंसेशन हो तो उस वक्त में आप मेडिसिन की चिंता करिए, दैट इज मेडोरिनम। केंट में पढ़िएगा, मिलेगा। और एलेंस के अंदर जो लिखा हुआ है, ब्रेस्ट कोल्ड एज आइस टू टच स्पेशली द निपल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड के वक्त में किसी फीमेल के ब्रेस्ट के निपुल जो है वो निपुल स्पेशली आइसी कोल्ड महसूस होता हो, टच करने से आइसी कोल्ड लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो ब्रेस्ट से रिलेटेड, उसे हम मेडोरिनम दे करके उसे हम आराम दे सकते हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट भी नहीं बता पाता है, पेशेंट से उसको निकालना बहुत मुश्किल होती है। अगर हमको अच्छा मटेरियल मेडिका का ज्ञान होगा तभी हम उस पेशेंट से उस सिम्टम्स को डिस्कशन कर सकते और मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमको मेडिसिन का अच्छा ज्ञान नहीं होगा, अगर हमको मटेरियल मेडिका का अच्छा ज्ञान नहीं होगा, तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट भी देना पसंद नहीं करता और पेशेंट दे नहीं पाता है। पेशेंट को अनुभव नहीं होती है। जब एक डॉक्टर उससे पूछता है, डीपली जाकर के उससे बात करता है, तब वो पेशेंट क्या करता है, वो महसूस करता है कि हाँ ऐसा तो मैं महसूस करता हूं, और तब वो डॉक्टर को कहता है कि हाँ सर, हम जब ऐसा करते हैं तो हमको लैट्रिन के वक्त में सेंसेशन इस तरह का होता है, पेशाब करने के वक्त सेंसेशन ऐसा होता है, मेंस के वक्त में हमारा इस तरह का सेंसेशन होता है। उसी स्थिति पर हम किसी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करके उस पेशेंट को देते हैं, और देने के बाद अगर प्योर हैनीमैनियन प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो हमारा पेशेंट खतरे से खतरनाक बीमारी से अगर सफर कर रहा हो किसी ऑर्गन से, तो पेशेंट को हम आराम कर देंगे, और उसे आराम करने के बाद हमारा भी नाम होगा एज ए डॉक्टर, और हमारे साइंस को भी नाम होगा, और हमारे हैनीमैन के दिए हुए आदर्शों पर चल करके हम होम्योपैथी को बचा भी सकते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार।